नमस्कार मित्रों। साइको टर्म सीरीज़ में आज की हमारी टर्म है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन क्या है और सेल्फ रेगुलेशन का एक बालक के विकास से क्या संबंध है। सबसे पहले तो ध्यान रहे दोस्तों, सेल्फ रेगुलेशन आत्म नियमन या आत्म विनियमन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये टर्म देने का श्रेय जाता है गैसेल को। अर्नोल्ड गैसेल, जिन्होंने बालक के परिपक्वता के विकास से संबंधित सिद्धांत को दिया था, इन्होंने ही इस टर्म का उपयोग किया। इस टर्म का उपयोग करने का श्रेय वाइगोस्की को भी जाता है। दोनों के अनुसार हम बात करते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन क्या है। गैसेल का मानना है कि जैसे जैसे विकास करता हुआ बालक आगे बढ़ता है, परिपक्वता जैसे जैसे उसमें आने लगती है, वैसे वैसे एक बालक अपने विकास के उस प्रतिमान में या विकास की दिशा में स्वयं के लिए कुछ विशेष प्रकार के नियम जो है वो बना लेता है और उन नियमों का पालन करने लगता है। यूँ कहें कि वो आत्म विनियमन कर लेता है और वह उसी के आधार पर अपने कुछ कार्य या क्रियाएं भी प्रदर्शित करता है। जैसे एक बालक के सोने का समय, खाने का समय, पीने का समय वह अपने हिसाब से विनियमित कर लेता है। आपने सुना भी होगा, कई बार माताएं जो होती है वो बच्चों के लिए बोलती हैं कि अब ये 4 बजे ही उठेगा, बस इसका सोने का समय हो गया, बस 6 बजे तो ये सो जाता है, फिर वापस 8 बजे उठ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बालक अपने सोने, जगने, खाने पीने के समय को विनियमित कर लेता है। इसको सेल्फ रेगुलेशन या आत्म विनियमन कहते हैं। दूसरा, इसी शब्द को लेकर के वाइगोस्की ने विचार दिया है। और वाइगोस्की का जो विचार है दोस्तों, वाइगोस्की ने, जैसा कि आपको पता है, संज्ञानात्मक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। उस सिद्धांत में उन्होंने कहा है कि एक बालक जैसे जैसे विकास की ओर आगे बढ़ता है, वह आत्म विनियमन करने लगता है, सेल्फ रेगुलेशन बनाने लगता है। और सेल्फ रेगुलेशन जो बनाता है उसमें भाषा का महत्व होता है। सबसे बड़ी बात ये, वाइगोस्की ने आत्म विनियमन या सेल्फ रेगुलेशन के लिए किसका महत्व माना? भाषा का। जैसे जैसे बालक में भाषा का विकास होता है, वैसे वैसे वो आत्म विनियमन करने लगता है। और जब आत्म विनियमन करने लगता है तो वह अपने आप से बातें भी करता है, यानी कि बालक खुद से बातें करता है, आत्म संभाषण करता है। उस आत्म संभाषण को उन्होंने जो है प्राइवेट स्पीच कहा है या फिर इनर स्पीच कहा है, यानी मन ही मन खुद से बातें करना या अपने आप से बातें करना। इस प्रकार की क्षमता बालक में पैदा हो जाती है। दोस्तों, वाइगोस्की ने यह भी माना है कि जब एक बालक सेल्फ रेगुलेशन बना लेता है, आत्म नियमन कर लेता है, तो वह बालक अपनी भाषा के बल पर बहुत शीघ्रता से चिंतन की दिशा में आगे बढ़ता है और वह आगे चलकर संप्रेषण कला में दक्ष होता है। कहने का मतलब, जिस बालक में सेल्फ रेगुलेशन की क्षमताएं डेवलप होती है, उसकी भाषा डेवलप होती है, वो आत्म संप्रेषण करने लगता है और बड़ा होकर के संप्रेषण कला में निपुण होता है। जितने भी बालक बचपन के अंदर आत्म संप्रेषण करते हैं, वे बालक बड़े होकर के एक बड़े वक्ता के रूप में या अच्छे संप्रेषणकर्ता के रूप में बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की टर्म सेल्फ रेगुलेशन। मिलते हैं अगली टर्म के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।